नमस्कार। हमने एक बच्चों का जो रिमोट वाले कार होते खिलौना, उसके द्वारा हमने एक आरएफ रिमोट सर्किट बनाया। तो इस सर्किट के द्वारा आप घर का लाइट या पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए कैसे काम करता है। जैसे हम रिमोट का इस बटन को दबाते हैं तो देखिए लाइट चालू हो गया, दोबारा दबाएंगे तो ये बंद हो जाएगा। तो इसी तरह से इसमें 4 बटन है, तो 4 बटन से आप 4 लाइट या पंखे को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो देखिए ये पहला लाइट का ये कनेक्शन, दूसरा के लिए ये वाला वायर, तीसरा के लिए ये और चौथा के लिए ये, और एक तो अलग से न्यूट्रल देना पड़ेगा। तो इसमें देखिए ये तो हो गया, रिमोट हो गया। और इसका जो रिसीवर के लिए हमने यहाँ पे कार का जो खिलौने वाला रिसीवर को इस तरह से हमने जोड़ दिया। तो जैसे इस बटन को दबाते हैं तो एक पहला लाइट, और बाकी देखिए दूसरा दबाते हैं तो इसके साथ हमने लाइट अभी जोड़ा नहीं है, तो एलईडी जलना चालू हो गया। तीसरा दबाते हैं, तीसरा, और चौथा दबाते हैं तो ये चौथा चालू हो गया। तो आप इस किट को बनाकर घरों पर लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो इसे कैसे बनाना है चलिए आपको बताते हैं। यह है इसका सर्किट डायग्राम। आप इस सर्किट को स्क्रीनशॉट लेकर सेव करके रख सकते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए 4 आईसी लेंगे, 1 2 3 4, जिसका नंबर रहेगा 4017, और BC 548 का ट्रांजिस्टर रिले। तो ये जो सर्किट में जो नंबर दिया हुआ है, सेम यही नंबर का जो सर्किट है, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन्हीं नंबर से ये बाकी ये सर्किट बना हुआ है। और एक IC 7805 जो पावर सप्लाई बनाया गया है, और इन सभी IC की पिन नंबर 14 से जो डायोड लगा हुआ है, इस डायोड का जो एनोड है 1 2 3 4, इन एनोड पर हम जो रिमोट के लिए जो रिसीवर का जो किट होगा, उससे इन चारों डायोड के एनोड को सिग्नल दिया जाएगा। तो चलिए अब इसका सर्किट को बनाते हैं। इस सर्किट को बनाने के लिए एक 0 PCB और रिले को लगाए। रिले में 5 पॉइंट है, T1 T2 कॉमन, NO और NC। इस पर हम रेड कलर का LED को लगाए। LED का कैथोड को रिले के T1 पॉइंट से जोड़ दिए, और LED का एनोड को रजिस्टेंस 2.2 किलो ओम का है, इसके एक सिरे से इस तरह से जोड़ देंगे। इस रजिस्टेंस का दूसरे सिरे को रिले के T2 पॉइंट से इस तरह से जोड़ देंगे। अब BC 548 का एक ट्रांजिस्टर लगाए। इस ट्रांजिस्टर के कलेक्टर को रिले के T1 पॉइंट से इस तरह से जोड़ दिए। 4017 का एक IC लिए। यह IC टोटल 16 पिन का है। 1 किलो ओम का रजिस्टेंस को लगाए। रजिस्टेंस के एक सिरे को IC 4017 के पिन नंबर 2 से जोड़ेंगे। रजिस्टेंस के दूसरे सिरे को ट्रांजिस्टर BC 548 के बेस के साथ जोड़ दिए, और इस ट्रांजिस्टर के इमीटर को IC 4017 के पिन नंबर 8 के साथ जोड़ देंगे। IC 4017 का पिन नंबर 4, पिन नंबर 5, 15 को आपस में जोड़ दिए। इस IC के पिन नंबर 8 और पिन नंबर 13 को भी इस तरह से जोड़ेंगे। 1 किलो ओम का रजिस्टेंस लिए। इस रजिस्टेंस के एक सिरे को IC 4017 के पिन नंबर 13 से जोड़े, और रजिस्टेंस का दूसरे सिरे को इसी IC के पिन नंबर 14 से जोड़ दिए।
IC 4017 के पिन नंबर 14 से डायोड का कैथोड को जोड़े और डायोड के एनोड को अभी हमने इस पे खाली छोड़ दिए। इस तरह से इस सर्किट का पहला वाला जो भाग है बन चुका है। इसी तरह से हम सर्किट का दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथा भाग को बनाएंगे। इसके पहले भाग में जो कंपोनेंट लगा हुआ है सेम इसके तीनों सर्किट पर भी सेम ही नंबर का कंपोनेंट लगा हुआ है। अब इसके पावर सप्लाई पे चलते हैं। इसके लिए एक IC लेंगे 7805। इसका 1, 2 ये 3 नंबर पिन है। एक कंडेंसर लगा है जिसका नंबर है 220 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। इस कंडेंसर का माइनस को इस IC की पिन नंबर 2 से जोड़ेंगे और इसी कंडेंसर का प्लस को इस IC के पिन नंबर 3 के साथ इस तरह से जोड़ देंगे। एक दूसरा कंडेंसर लिए, इसका नंबर है 1000 माइक्रोफैराड 25 वोल्ट। इस कंडेंसर का माइनस सिरा IC 7805 के पिन नंबर 2 से जोड़ेंगे और IC की पिन नंबर 1 से इस कंडेंसर का प्लस सिरा को इस तरह से जोड़ देंगे। अब 2 डायोड लिए, इन दोनों डायोड का नंबर IN 4007 है। इन दोनों डायोड का कैथोड को आपस में जोड़ दिए और इसी कैथोड को IC की पिन नंबर 1 से जोड़ेंगे। अभी इसके दोनों एनोड को खाली छोड़ दिए। IC 7805 के पिन नंबर 3 से IC 4017 का पिन नंबर 16 को जोड़ेंगे तो इस पिन पर प्लस 5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगा। इसी तरह सभी IC का पिन नंबर 16 को आपस में जोड़ देंगे। 7805 के पिन नंबर 2 से IC 4017 पर 13 को जोड़ेंगे। इन सभी IC के पिन नंबर 13 को भी आपस में जोड़ देंगे। IC 7805 के पिन नंबर 1 से रिले के T2 पॉइंट को जोड़ेंगे तो यहाँ से प्लस 12 वोल्ट की सप्लाई इस रिले को मिलेगा। इसी तरह से रिले का T2 दूसरा रिले के T1 और तीसरा रिले का T2 और चौथा रिले का T1 को आपस में जोड़ेंगे तो ये सभी आपस में इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगे। सभी रिले का कॉमन पॉइंट को आपस में इस तरह से जोड़ेंगे और इसका जो दूसरा सिरा जो बचेगा वायर का दूसरा सिरा, इस सिरे पर हम 220 वोल्ट AC का फेस को इन करेंगे। तो अभी इसका दूसरा पॉइंट को अभी हमने खाली छोड़ दिए। सभी रिले का एनो पॉइंट से एक एक वायर को जोड़ेंगे तो इसका जो दूसरा जो सिरा होगा इन सभी वायर का, इस पर लोड को जोड़ेंगे जैसे पंखा या कोई भी बल्ब लाइट को इस सभी वायर से सप्लाई मिलेगा। तो इस तरह अभी इतना सर्किट तैयार हो चुका है। अब इन सर्किट को सिग्नल देने के लिए RF का जो रिसीवर किट को जोड़ते हैं। तो ये हो गया RF का जो रिसीवर किट, जो आपके खिलौने वाला जो कार में जो रिसीवर वाला किट रहेगा वह ये किट है। इस पर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 वायर दिया गया है, जिसमें से जो
यहाँ पे जो मोटर लगा है और यहाँ पे भी मोटर लगा रहेगा, तो इस मोटर को रिमूव कर देंगे, निकाल देंगे। हमारे पास 1 2 3 4 वायर ये सिग्नल के लिए इसका यूज करेंगे। ये 2 वायर है प्लस और ये माइनस, 5 वोल्ट की सप्लाई और सिग्नल इन होने के लिए एंटीना वाला वायर जुड़े रहेगा। तो सबसे पहले इसका सप्लाई की लाइन में चलते हैं। तो इस किट का जो प्लस वाला पॉइंट है, इससे वायर को जोड़े, IC 7805 के पिन नंबर 3 से जोड़ दिए। और ये जो माइनस वाला वायर है, यहाँ से वायर को जोड़े और ये IC की पिन नंबर 2 के साथ इस तरह से जोड़ दिए। अब सिग्नल के लिए चलते हैं। ये जो एक हरा और सफ़ेद कलर का जो वायर है, जिस दोनों वायर से मोटर जुड़ा हुआ था, मोटर को निकालने के बाद इसमें से जो सफ़ेद वाला वायर है, ये IC 4017 के पिन नंबर जो 14 से जो डायोड लगा था, उसका एनोड को हमने खाली छोड़ दिए थे, उस सिरे से इस वायर को जोड़ेंगे। और ये हरा वाला वायर है, दूसरा IC के 4017 से जो डायोड लगा था, उस डायोड के एनोड से जोड़ दिए। ये जो नीला कलर का वायर है, इसको तीसरा 4017 IC के पिन नंबर 14 से लगा डायोड के एनोड से जोड़े। और ये वाला वायर को भी दूसरे IC से जो लगा डायोड है, उसके एनोड के साथ जोड़ दिए। तो ये सिग्नल का लाइन हो गया। अब एक ट्रांसफार्मर लेंगे 12012 500 मिली एम्पियर। तो इसमें सेकेंडरी में 3 वायर है, 2 हरा और 1 नीला। तो पहले ये जो 2 हरा वायर है, इस वायर को जो पावर सप्लाई में जो डायोड लगा था IN 4007, उसके दोनों एनोड से, डायोड के जो दोनों एनोड है, इस पर ट्रांसफार्मर का 2 हरा वाला वायर को जोड़ेंगे। और जो नीला वायर बचा था, इसको जो कंडेंसर लगा था 1000 MFD 25 वोल्ट, इसके माइनस सिरे से जोड़ दिए। अब जो रिले के कॉमन पॉइंट से जो हमने वायर को जोड़े थे, उस वायर को ट्रांसफार्मर के प्राइमरी से लगा कोई भी एक वायर से जोड़ देंगे और इन दोनों वायर को फेस देंगे। और जो ट्रांसफार्मर का जो दूसरा जो वायर बच गया है, इस पर हम न्यूट्रल देंगे। तो यहाँ पर 220 वोल्ट AC की सप्लाई मिलेगा। तो इस तरह से ये टोटल सर्किट कंप्लीट हो चुका।